बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोर देन वन कायरल सेंटर। अब हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दो एग्जांपल्स के साथ कि जिनमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो। तो ऐसा भी होगा हमारे पास कि हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी और उन एग्जांपल्स में हमें फिर आइडेंटिफाई ही करना होगा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कायरल सेंटर कितने हैं। और मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा जाए आपसे कि कितने कायरल सेंटर हैं इस गिवन कंपाउंड में। दिस इज अ वेरी सिंपल कंपाउंड 3-chloro-2-butanol। 3-chloro-2-butanol, ब्यूटानोल से पता चल रहा है कि इट इज़ अ ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर ये ब्यूटेन है तो ब्यूटेन ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 कार्बन एंड द 4 कार्बन। ठीक है, अब इसमें 2 ब्यूटानोल है। 2 ब्यूटानोल का मतलब ये है कि CH3 और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप अटैच है और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास Cl ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास ये इस तरह बनेगा। अगर हम कार्बन की नाउ सेटिस्फाई करते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। इस कंपाउंड में ऑब्वियसली इट इज़ इंडिकेटेड दैट दिस कार्बन इज़ नॉट कायरल, दिस कार्बन इज़ नॉट कायरल। नाउ व्हाट हैपन्स, दिस कार्बन जो कि कार्बन नंबर 2 है, इसके साथ एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, एंड देन दिस इज अ बिग ग्रुप, सो दिस कार्बन विल बी कायरल कार्बन। नेक्स्ट, दिस कार्बन इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन बिकॉज इट इज हैविंग हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड दिस वन, सो दिस कंपाउंड इज हैविंग 2 कायरल सेंटर्स। व्हेन वी हैव 2 कायरल सेंटर्स तो हम 2 कायरल सेंटर तक वेज डैश फार्मूला कंपाउंड्स के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। और उसका एक सिंपल मेथड ये है कि हम मेन चेन को ऐसे ही रहने दें, यानी जो मेन आपके कार्बन एटम्स हैं उनको हम ऐसे ही रहने दें, यानी यूं अटैच कर दें। ठीक है, और फिर हम टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करें। ठीक है, अब इस कार्बन पे जो हम टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करेंगे इन ऑर्डर टू शो इट्स कायरलिटी, तो हम इसमें ये करेंगे कि अगर हम ये वेज और डैश यहीं पे ड्रॉ कर लें, ठीक है, वेज और डैश यहीं पे ड्रॉ कर लें तो एक ग्रुप हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो ये एक तरफ की टेट्राहेड्रॉन बन जाएगी। और इसी तरह जब हम इस कार्बन के साथ अटैच करें तो इस कार्बन के साथ हमारे पास जो वेज और डैश हैं वो अपोजिट साइड पे चले जाएंगे। यानी कि अगर वेज आपकी तरफ है, वेज का मतलब हमेशा यही होता है कि हमारी तरफ होना, तो अगर हम वेज को यहाँ पे ड्रॉ कर लें, दिस इज़ एक्चुअली द पैटर्न, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे चली जाएगी और जो सॉलिड लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी। हाइड्रोजन यहाँ के कोई जो बैक अवे फ्रॉम द व्यूअर है ग्रुप वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये असल में पैटर्न है, इसको आपने अच्छी तरह लर्न कर लेना है इन ऑर्डर टू ड्रा द वेज डैश फार्मूला फॉर द कंपाउंड हैविंग 2 कायरल सेंटर। ओके, जब 3 कायरल सेंटर आ जाएंगे तो हमारे लिए ये और डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे हम अल्केन्स में ईथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर ईथेन में अगले कार्बन ये वाले टेट्राहेड्रॉन में आते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल पैटर्न देते हैं, तो पीछे वाले अगर हम इसकी ट्रांस या इक्लिप्स स्टैगर्ड कंडीशन देखें तो हमारे पास जो पिछला ग्रुप है वो फिर इस तरह होना चाहिए जहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड होती है। ठीक है, ये अब फर्दर हम स्ट्रक्चर्स की हेल्प से समझ लेंगे। आपके सामने ये इस वक्त जो है ये जनरल एक मेथड है टू राइट द वेज डैश फार्मूला व्हेन वी आर हैविंग 2 डिफरेंट कायरल सेंटर्स इन अ कंपाउंड। नाउ वी कैन ड्रॉ द both carbons, label them as 1, or this is carbon 2 actually. If we say 1 2 3 and 4, so our 2 and 3 carbon are here, ठीक है, and the 1 carbon is methyl carbon. okay, अब अगर हम इसको ऐसे ही लिख लें तो मिथाइल ग्रुप is over here, okay, हाइड्रोक्सल ग्रुप इज ओवर हेयर एंड हाइड्रोजन इज दिस वन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम थर्ड कार्बन की कंडीशन देखते हैं तो थर्ड कार्बन में आपका जो Cl ग्रुप है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, और मैं इसको वैसे ही लिखी जा रही हूँ जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, ओनली टेकिंग हाइड्रोजन एट द यू कैन से वेज पोजिशन। Now, this is the wedge dash formula for the given compound as well as the identification of the chiral center in the given compound, which is called as 3-chloro-2-butanol. Now, we have another example. For example, we are having tartaric acid. Tartaric acid is actually 2,3-dihydroxybutane dioic acid. अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो ये एक्चुअली टार्टारिक एसिड जो है इसके लिए हम जो है वो स्ट्रक्चर लिखें तो ये कुछ यूँ बनेगा। ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड होता है, तो इस तरफ भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया और इस तरफ भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया, एंड हेयर वी आर हैविंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, नाउ दिस इज द structure of tartaric acid. In tartaric acid we are having 2 chiral center 1 and 2. Okay, now we can draw wedge and dash formula for this tartaric acid as like
द प्रीवियस एग्जाम्पल। आप फिर देख लें कि हम यहाँ पर पहले इस तरफ वेज डैश कर लेंगे, ओके, और सॉलिड लाइन इस तरफ चली जाएगी। दूसरे वाले में हमने वेज यहाँ करना है और डैश इधर लगाना है, ओके, एंड द सॉलिड लाइन इज़ ओवर हेयर। जब आप ये ड्रॉ कर लें तो यू कैन राइट द ग्रुप अटैच, फॉर एग्जांपल COOH ग्रुप है और उसके बाद यहाँ नीचे था OH। सिमिलरली मैंने वैसे ही इसको ड्रॉ कर लिया। इसी तरह यहाँ पर मैंने सिर्फ हाइड्रोजन को ये डैश पोजीशन दी है और उसके बाद जो है मैं COOH ग्रुप को साइड पे यहीं अटैच कर देती हूँ, ओके, एंड OH ग्रुप जो है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टारिक एसिड। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज ट्राईहाइड्रोक्सीग्लूटारिक एसिड। ट्राईहाइड्रोक्सीग्लूटारिक एसिड जो है ये एक्चुअली इसमें अगर हम ट्राईहाइड्रोक्सीग्लूटारिक एसिड को देखें तो ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है ट्राईहाइड्रोक्सीग्लूटारिक एसिड जो है, ये जो लास्ट वाले ये आपके पास COOH ग्रुप है, ठीक है। एंड ट्राई हाइड्रोक्सी का मतलब ये है 1 2 एंड 3। यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 कायरल सेंटर अवेलेबल हैं। अब इस मॉलिक्यूल के लिए हमारे लिए वेज डैश फार्मूला ड्रॉ करना मुश्किल है, बट वी आर हैविंग एन अदर सोल्यूशन फॉर दिस। वी विल ड्रॉ Fisher projection for this compound. And what is Fisher projection? Fisher projection is an other method जिसमें हम अपने कायरल सेंटर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखते हैं इन अ डिफरेंट वे, लाइक इन अ वे जिसमें हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस पे लिखते हैं, जिसमें हमारे पास COOH ग्रुप जो है, जो कि हमारे पास कार्बन चेन है, वो सेंटर में आ जाती है एज अ यू कैन से बैकबोन, एंड द ग्रुप्स अटैच ऑन अदर कार्बन। सपोज करें दिस इज 1 2 3 4 and 5 carbons. So this is 1, this is 2, this is 3 and 4 carbon. Now we can attach our hydroxyl group and hydrogens on one side or on the other side, and we are having now free choice what to write. So I am writing like this. Now this is actually the Fisher projection of this compound, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे।